हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग गुणज और गुणनखंड सीखेंगे। एकदम बेसिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे और गुणज और गुणनखंड से यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का क्या संबंध है उसको जानेंगे। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। बेसिक के साथ साथ प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक को जाने, चूंकि बेसिक अगर जान लिए, कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठा लिए, तो सारे जो है गणित के जो प्रश्न हैं वो आसान हो जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको गुणज और गुणनखंड से संबंधित एलसीएम और एचसीएफ के संबंध को यहाँ पर प्रकट करते हैं यानी बताते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को दबा लें, और वीडियो को अगर बीच में पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यही रिक्वेस्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं गुणज और गुणनखंड को। तो दोस्तों, इस चार्ट को यहाँ पर देखें। देखिए, गुणज का अंग्रेजी में मल्टीपल होता है और गुणनखंड का अंग्रेजी में फैक्टर होता है। अब यहाँ पर देखिए, 2 को 1 से गुणे किए हैं 2, 2 को 2 से गुणे किए हैं 4, यानी जो पहाड़ा पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहाड़ा हम लिखे हुए हैं तो 2 दहें 20 तक। देखिए, 2 दहें 20 तक पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्या 2 गुणे 11 नहीं होगा? 22, 2 गुणे 12 नहीं होगा? 24। इसी तरह से हम नीचे भी बढ़ेंगे तो 2 गुणे 13 भी लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुणे 13 भी लिख सकते हैं, जिसमें हम 26 कर सकते थे। 2 गुणे 14, यहाँ पे एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। अगर गिनती को 13 के बाद 14 से गुना करेंगे तो ये 28। तो इस प्रकार से ये अनंत है। यानी आपके जो है पहाड़ा जो है 2 दहें 20 तक हम लोग जानते हैं, लेकिन मल्टीपल की बात करें, गुणज की बात करें, इसी को हम गुणज कहते हैं। ठीक है, ये सभी जो है 2 के गुणज होगी। 2 का गुणज निकालने का ये तरीका है। तो मल्टीपल यानी गुणज का अंत नहीं है, गुणज का अंत हो नहीं सकता है। जिस प्रकार से संख्या का अंत नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों तक जाता है, तो गुणज जो है अंत नहीं है। अब इस बात को समझें। अच्छा, चलिए, इस बात को आप समझ लिए कि नहीं? अब हम यहाँ पे चलते हैं। 2 के बाद में हमने देखिए ये लिखे हुए हैं 2 के गुणज, यही सब चीज़ है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10 यानी पहाड़ा। 3 के गुणज हमने लिखे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 सतिया 21। ठीक है, और इंग्लिश में इसको मल्टीपल कहते हैं। अब इस बात को समझते हैं। थोड़ा सा देखिए नीचे लाते हैं। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 और 3 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बेसिक चीज़ को समझ रहे हैं दोस्तों, हड़बड़ाइए नहीं। आगे आपको यदि फास्ट गणित पढ़ना है तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, आपको उसमें प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं लीस्ट, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी जो है, लोवेस्ट, है ना, जिसको लघुत्तम समान अपवर्त, है ना, जिसको समापवर्त पढ़ते हैं। तो मल्टीपल मीन्स गुणज कहिए, इसका एक हिंदी में अपवर्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अपवर्त, कॉमन का मतलब है जो दोनों में, 2 और 3 में जो कॉमन है। तो देखिए शुरू कहाँ है? 2 तो इसमें नहीं है, 4 है उसमें लेकिन इसमें नहीं है, 6 है इसमें 6 है, देखिए 6 मिल गया। ये 6 जो कॉमन है। ठीक है, तो एलसीएम 2 और 3 का क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 होगा कि नहीं, ये बात समझ लीजिए। तो एलसीएम का मतलब आप अर्थ को समझिए कि एलसीएम होता क्या। हालांकि हम लोग 2 और 3 का भाग विधि से भी निकालते हैं, ये हम दूसरा वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि जो है, देखिए एलसीएम हमने निकाल दिया। कॉमन मल्टीपल 6, 12, 6 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, है ना, इसी तरह से। तो एलसीएम जो है 2 और 3 का 6 आएगा, क्योंकि एलसीएम मीन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी मल्टीपल को लेना है। एलसीएम का मतलब अर्थ को समझ गए। क्यों हम बता रहे हैं इस बारे में, हमको आपको आगे फायदा होगा। चलिए एक दूसरा सा देख लीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, इस बात को जरा सा गौर कीजिए। देखिए, 2 को 1 से भागा दिए 2 आया, 2 को 2 से भागा दिए 1 आया, 2 को 3 से भागा दिया, क्या भाग लगेगा? पूर्णतः भाग लगना चाहिए, नहीं भाग लगेगा। ठीक है, 2 को 4 से भाग देंगे, लगेगा? नहीं लगेगा। यानी 2 के 2 विभाजक हो गए, है ना, 2 भाजक। ये जो है 2 भाजक, 1 और 2, 2 के सिर्फ 2 ही भाजक हैं, 1 और 2। तो ये इसको फैक्टर बोला जाता है, जिसको गुणनखंड कहते हैं। हिंदी में गुणनखंड, हिंदी में गुणनखंड। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए। उसी तरह से 3 के
3 को 1 से भाग देंगे 3 आएगा, 2 से भाग देंगे भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे 1 आएगा। क्या 3 4 से भाग लगेगा? इसके आगे किसी से 5 से 6 से नहीं लगेगा। यानी 3 के 2 गुणनखंड हो गए, 1 से भाग लग गया पूर्णतः और 3 से भाग लग गया, तो इसके 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर हुए। फैक्टर एफ से फैक्टर। अब आपको HCF के बारे में यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए HCF, H से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको कहीं कहीं GCF भी लिखा रहता है, GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ HCF के बारे में जानेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर 2 और 3 की बात कर रहे थे, तो 2 के फैक्टर हो गए 1 और 2, 3 के फैक्टर हो गए 1 और 3। तो HCF क्या होगा? HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है सबसे। देखिए 1 मिला हुआ और कोई तो कॉमन इसमें नहीं है, तो 2 और 3 का HCF क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं? इसी तरह से आप किसी को नहीं, ये बेसिक समझ होनी चाहिए कि HCF है क्या चीज़। चलिए दोस्तों, इसमें हम हमको यहाँ तक लगता है कि आप समझ गए होंगे, और वीडियो में आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि LCM और HCF किस तरह से गुणज और गुणनखंड से संबंध रखते हैं, मल्टीपल और फैक्टर से, ठीक है। अब हम इस पर जो है आगे वीडियो लाएंगे, उस चीज़ को देखिएगा, धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करके रखिए, प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में। और इससे पूर्व की मैं इस वीडियो से छोड़ दूं वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और घंटी के बटन को भी दबा लें। जय हिंद, जय झारखंड।